टेक न्यूज। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के समर्थकों पर बहुत ही बड़ा हमला बोला है। जी हाँ, पुलिस प्रशासन महाराष्ट्र की जितनी भी है उसकी कमान फिलहाल एकनाथ शिंदे के हाथ में है। इसमें कोई शक नहीं है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में भाजपा के साथ जुड़कर अपने गुट को ताकतवर बनाने के लिए अब बीएमसी चुनाव में भी पूरी ताकत झकझोर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी, उप मुख्यमंत्री भी एकनाथ शिंदे के साथ चुनावी रणनीति बना रहे हैं और एनसीपी के गढ़ में भी, बारामती में भी पूरी तरह से तैयारी चल रही है सुप्रिया सुले अजित पवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में बाहर का रास्ता दिखाने की। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, शिवसेना सरकार गिराकर, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर भी एकनाथ शिंदे को शांति नहीं मिली। दशहरा रैली को लेकर जो आमना सामना एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे के बीच होने वाले है, इसे लेकर शरद ने नसीहत एकनाथ शिंदे को दी कि मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता। वहीं दूसरी ही ओर उद्धव ठाकरे के समर्थकों के बीच साथ एकनाथ शिंदे के गुट की जबरदस्त भिड़ंत हुई। कार्यकर्ताओं के बीच फायरिंग को लेकर पुलिस को भी शामिल होना पड़ा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उद्धव ठाकरे के 5 विधायकों की गिरफ्तारी की बात की। गिरफ्तार हुए हैं उद्धव ठाकरे के समर्थक, कार्यकर्ता और नेता, जिसके कारण उद्धव फिर से एकनाथ शिंदे के हाथों आए पुलिस प्रशासन की कमान की वजह से झुक गए हैं। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे के आगे झुकना ही पड़ा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा का दामन थामने वाले एकनाथ शिंदे का शिवसेना से अलग होना उद्धव को एक के बाद एक झटका दे रहा है। और अब बारी है उनकी बेटी आदित्य ठाकरे की। दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे से जब उनका होगा सामना, किस प्रकार से शिंदे ठाकरे परिवार पर बोलेंगे हमला। जो पहले भी कह चुके हैं कि बाला साहब ठाकरे के आदर्शों का पालन नहीं करते हैं उद्धव ठाकरे, यही कारण है कि शिवसेना की हालत ऐसी हुई है। हमें जरूर बताएं, बाकी तमाम खबरें हम आपको जरूर दिखाएंगे। रिपोर्ट्स हम आप सबके बीच पेश करते आए हैं, तो आप सभी रिपोर्ट देखें और बताएं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की ये जंग किस प्रकार से कहां जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद भाजपा से जुड़े हुए हैं, शिवसेना से अलग होने के बाद एक शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को भी हालत की जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शिवसेना और एनसीपी की गठबंधन कमजोर पड़ गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि बड़ा मामला सामने आया है। एक बार फिर से शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच कार्यकर्ताओं की जमकर झड़प ने विधायकों पर जिस तरह से आरोप का सामना करने के लिए मजबूर किया, फायरिंग के आरोप लगे। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया, यानी कि पुलिस प्रशासन की कमान जो कि एकनाथ शिंदे के हाथ में, बीजेपी और शिंदे गुट के हाथ में है, वो पुलिस प्रशासन ने उद्धव ठाकरे के नेताओं पर डंडा चलाया है। जी हां, उद्धव ठाकरे पर चला है पुलिस प्रशासन का डंडा। कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह के आरोप लगे थे उस पर चर्चा हो। पुलिस ने उद्धव गुट के जिन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनमें विनायक देवरुखकर, प्रथमेश विदु, शैलेश माली, संजय भगत और महेश सावंत के नाम शामिल बताए जाते हैं। पुलिस ने कहा, इन लोगों के खिलाफ हमको शिकायत मिली थी, मामला दर्ज कर इनको गिरफ्तार किया गया। शिंदे गुट के कार्यकर्ता ने शिकायत की थी कि उद्धव ठाकरे गुट के 30 से 40 लोग पुलिस पर मामला दर्ज करने आए, तो 5 लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पता चला है कि वेरीफाई करने के बाद ही आगे जांच की जाएगी। सदा सरवरकर ने फायरिंग की और पुलिस की तफ्तीश में पाया जाता है कि उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती है। सदा सरवरकर ने फायरिंग क्यों की, सवाल ये खड़ा हुआ। शिंदे गुट के विधायक सदा सरवरकर पर यह आरोप लगा है। लेकिन आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के गुट के कुछ लोग सदा सरवरकर की बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर नारेबाजी करने लगे थे। एकनाथ शिंदे गुट के लोग और दोनों गुटों में झड़प इसीलिए शुरू हो गई थी। इससे पहले भी आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की मुसीबतें बड़ी है। शिवसेना पार्टी के नाम को लेकर, पार्टी की असली पहचान को लेकर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इससे पहले जमकर
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं। इस बीच आपको बताना चाहेंगे एनसीपी भी सक्रिय हो चुकी है और तो और बताया जा रहा है कि उद्धव और शिवसेना की पार्टी एक दूसरे पर एक तस्वीर को लेकर लगातार ही उद्धव ठाकरे और बीजेपी की पार्टी जो है अलग अलग तरीके से एक दूसरे पर हमला बोल रही है। साल 1993 में हुए मुंबई में हुए इस हमले को लेकर जमकर उद्धव को निशाने पर लिया गया है। जो मेगा प्लान है शिंदे के अगर कार्यक्रम की बारी की तो उसे भी लेकर उद्धव ठाकरे उन्हें कमजोर करने के लिए तैयार है। जो एकनाथ के समर्थक हैं और उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं, दोनों एक दूसरे पर बरसे तो मुसीबत उद्धव ठाकरे की और भी ज़्यादा बढ़ गई और इसीलिए एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस के साथ बीएमसी चुनाव को अपने नाम करने के लिए बीएमसी चुनाव में बीजेपी का झंडा फहराने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। उद्धव को शिंदे देने वाले थे एक और बड़ा झटका जब शिवसेना सांसद के बेटे ने ऑपरेशन फेल कर दिया था। आखिरकार ये झटका ऐसा मिला है कि उद्धव किसी भी पद के साथ आज खड़े नहीं है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो देखा आप सबने कि एकनाथ शिंदे और साथ साथ में उद्धव ठाकरे के बीच की भिड़ंत किस प्रकार से किस तरह से आगे बढ़ती चली गई और ये जो झुकाव हुआ है उद्धव ठाकरे का, ये झुकाव उनके कार्यकर्ताओं की वजह से है। उनके कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के आगे उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को झुकने पर मजबूर किया और पुलिस प्रशासन को अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ठाकरे के समर्थकों को गिरफ्तार करना पड़ा। इस तरह से कमजोर पड़ रही एनसीबी भी ठाकरे के समर्थकों की वजह से कहना गलत नहीं होगा। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहे बाकी तमाम खबरें देश दुनिया की ट्रेंड से जुड़ी हुई हमारे चैनल टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।